हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2 स्टडी करेंगे। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और इस वीडियो से पहले आप अगर मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है इसी चैप्टर की, तो पहले वो देख लें ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। देखो क्या लिखा हुआ है। टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 and 3 सेंटीमीटर। मेरे पास दो सर्किल है, एक 5 सेंटीमीटर वाला और एक 3 सेंटीमीटर वाला। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, और ये दोनों सर्किल कितने पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 2 पॉइंटों पे। ठीक। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है। देखो क्या मतलब है। जैसे मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक सर्किल ये रहा और एक सर्किल ये रहा। ये दोनों सर्किल इंटरसेक्ट करने चाहिए, वो भी कितने पॉइंटों पे? 2 पॉइंटों पे। वो कब इंटरसेक्ट करेंगे? जब ये दोनों सर्किल आपस में ऐसे बन जाए, इस टाइप से। देखो अब ये 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट नहीं हो गए तो डायग्राम बनेगा इस टाइप का। ठीक। और जब इस तरह से बनेंगे, एक चीज देखो, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, इसका सेंटर यहाँ पे। मान लो ये O है, ये O डैश, और ये दोनों पॉइंट कौन से हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो इन दोनों के सेंटर की डिस्टेंस ये होगी ना, O से O डैश तक, वो मुझे दी हुई है कितनी है? 4। और ये दो सर्किल है, एक है 5 सेंटीमीटर का और एक 3 सेंटीमीटर का। एक बड़ा सर्किल है, एक छोटा सर्किल है। तो मान लो अगर ये बड़ा वाला है तो ये कितने की होगी इसकी रेडियस? 5 की, और ये छोटा है तो इसकी रेडियस 3 की। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, मैं इसे बनाता हूं। इसके अंदर देखो इसका सेंटर मान लो कहां पर है? यहां पर है। अभी इसका सेंटर यहां है, तो मैं बनाता हूं सर्किल। एक बड़ा बना दिया मैंने, एक छोटा। ठीक है, ज्यादा गड़बड़ हो गया, थोड़ा ठीक करते हैं। अब ठीक है, ये O है और इसका सेंटर कहां है? ये रहा, मान लो O डैश। इस वाले सर्किल सेंटर O डैश है, उसका O है। अब मैंने एक बड़ा क्यों बनाया? क्योंकि एक सर्किल है 5 सेंटीमीटर का, तो वो सर्किल बड़ा होगा बनाने में, और एक 3 का तो वो छोटा होगा। ठीक। तो एक की रेडियस, इसकी रेडियस, अगर ये देखो ये पॉइंट गया, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं A, इस वाले पॉइंट को B। ये दोनों हो गए इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक। और ये दोनों हो गए सेंटर। तो इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी? अगर मैं यहां मिलाऊं तो क्या होगी इसकी रेडियस? 5 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसकी सरकमफ्रेंस को यहाँ पे मिलाऊं सेंटर पे, तो इसकी रेडियस क्या होगी? 3 सेंटीमीटर। ठीक। और उसने बोला होंगे सेंटर के बीच की डिस्टेंस वो कितनी है? 4। तो यहां से यहां तक जाओगे तो कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। बोलो ठीक है। तो इस टाइप से डायग्राम बनेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। अब देखो कॉमन कोड पता है कौन सी है? देखो बना के दिखाता हूँ। कॉमन कोड है, देखो, जो दोनों के लिए कॉमन हो। एक सर्किल ये रहा, एक सर्किल ये रहा, मान लो दोनों के लिए कॉमन कोड ये होगी बीच की। ये इसके लिए भी कोड है और इसके लिए भी, दोनों के लिए कॉमन है। ठीक। तो मुझे यहाँ पे कॉमन कोड कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो मुझे ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी फाइंड करना है, कॉमन कोड की लंबाई निकालनी है। बोलो ठीक। ठीक है, अब पता मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, और इस पॉइंट को आप कुछ अभी मत मानो, मुझे ए बी निकालना है। पता देखो, सुनो, तो आपको यहाँ पे एक चीज सोचनी पड़ेगी खुद ही। ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्राइंगल। वो भी कैसा? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक साइड 5 है, एक साइड 3 है, एक साइड 4 है। और ये तीनों मुझे लग रहे हैं, ये तीनों है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड से है तीनों। कैसे पता लगा? उसको पता लगाने का तरीका ये है, इनमें जो सबसे बड़ी है उसको मानेंगे हम हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यहाँ पे कौन होगा? हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे? 5। और इन दोनों में से किसी एक को बेस मान लो, एक को परपेंडिकुलर। बेस मान लो 3 और परपेंडिकुलर यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूं ऐसा तो 4। तो मैं देखता हूं ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस ट्राइंगल का नाम क्या है? ए ओ डैश ओ। तो आप लिखोगे किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? इन ट्राइंगल ए ओ डैश ओ। तो देखो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपो कितना है? 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 4 का स्क्वायर। बेस कितना है? 3 का। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। देखो 25 बराबर 25। यानी कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये ट्राइंगल एक कैसा है? ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा है? जिसमें एक एंगल कैसा बन रहा है? 90 का। राइट एंगल ट्राइंगल। बोलो ठीक बात। अब कैसे पता लगा? क्योंकि देखो तीनों साइड में जो सबसे बड़ी साइड थी उसका स्क्वायर करके बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया। पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गई। तो मैं बोल सकता हूं दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए ओ डैश ओ इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्या जो ट्राइंगल है?
राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल कहां बनता है? जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनता है ना, सॉरी, वो 90 एंगल कहां बनेगा? जो हाइपो होते है उसके सामने बनता है हमेशा 90। जो हाइपोटेनस होती है उसके सामने वाला एंगल क्या होता है? 90 का होता है। अब यहाँ पे हाइपो कौन होती है? जो सबसे बिग होती है। हाइपोटेनस कौन सी होती है? जो सबसे बिग साइड होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी साइड क्या है? 5। तो 5 के सामने बनेगा एंगल कैसा? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी 5 कहाँ है? ये रहा। तो इसके सामने कहां पर? यहाँ पर ये वाला एंगल कैसा होगा? 90 डिग्री का। बोलो ठीक है, ये एंगल होगा मेरा कितने का? 90 डिग्री का। यहां तक बोलो सीख। अगर मैं इसी डायग्राम में, इस डायग्राम में अगर नीचे भी मैं मिला दूं ऐसे ही, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो देखो यहाँ पे भी ये 5 है क्योंकि ये बड़े सर्कल की रेडियस है जैसे ऊपर है, और ये छोटे सर्कल की रेडियस है तो ये 3 होगी, और फिर से देखो सेंटर की डिस्टेंस 4 ही होगी। तो अगर मैं इसी तरीके से करूं किस ट्राइंगल में, अगर इस ट्राइंगल की जगह लिख दूं मैं क्या? ट्राइंगल कौन सा? बी ओ डैश ओ में, ठीक। तो इसमें भी ये 5 के सामने वाली जो साइड होगी, 5 के सामने वाली जो साइड होगी वो कितने का एंगल बनाएगी? यहाँ पे 90 का। कितने का बनाएगी? 90 डिग्री का। तो यानी कि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ऊपर वाले भी राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। मगर एक चीज बताओ, जब ऐसे ये भी 90 हो और ये भी 90 हो, तो 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। और 180 डिग्री की लाइन तो सीधी होती है बिल्कुल। कैसी होती है? बिल्कुल स्ट्रेट होती है। यानी कि ये जो दोनों लाइन है ना आपको दिख रही है, ये हो जाएंगी बिल्कुल ऐसे, कैसे? सीधी हो जाएंगी बिल्कुल। क्या हो जाएंगी? सीधी। यानी कि मेरा डायग्राम मैंने बनाया, उसमें मुझे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। डायग्राम कैसे बनेगा? बिल्कुल सीधा। या मैं ये बोलूं, ये जो दोनों रेडियस थी, क्या थी? ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। जब ये सीधी होगी ऐसे, तो दोनों यहाँ पे भी रेडियस आ जाएगी और यहाँ पे भी क्या आ जाएगी? रेडियस, ठीक। यानी कि दोनों रेडियस आ जाएगी कॉमन कोड पे ही। यानी कि इस सर्किल और सर्किल में जो कॉमन कोड है वो रियलिटी में छोटे वाले सर्किल की क्या है? डायमीटर है। देखो डायग्राम बनाता हूं फिर से, इतना नोट कर लेना। मुझे निकालना क्या है? ए बी फाइंड करना है, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो इस सर्किल की रेडियस यहाँ पर है, सॉरी डायमीटर यहाँ पर है, ये डायमीटर है इसकी ओ, ये ए पॉइंट, ये पता रियलिटी में इसका डायग्राम कैसे बनता? इसका रियलिटी में डायग्राम ऐसे बनता, ऐसे। ये सर्किल यहीं से जाएगा टच होके। यानी कि ये जो छोटे सर्कल की डायमीटर है वो रियलिटी में क्या है? वो बड़े और छोटे दोनों के लिए कॉमन कोड काम कर रही है। तो मुझे वही निकालना था, ठीक। और इसका सेंटर मान लो यहाँ पर है, अंदर होगा थोड़ा बाहर होगा, मान लो ओ डैश, और ये डिस्टेंस है 4, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक 5, और ये कितनी है? 3। ये भी 3 और ये भी 3, क्योंकि छोटे सर्कल की क्या है? ये रेडियस। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि जो कॉमन कोड है, कॉमन कोड CHORD, कॉमन कोड इक्वल टू क्या है? डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल। डायमीटर ऑफ छोटे सर्किल क्या है? वो डायमीटर है, स्मॉलर सर्किल। और डायमीटर क्या होती है? 2 इंटू रेडियस, और रेडियस क्या है छोटे सर्किल की? 3, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। क्लियर? ये बात हमें क्लियर ऐसे हुई क्योंकि जब ऐसे चौंच बन रही थी पहले वाले डायग्राम में, ये भी 90 और ये भी 90, और 90 मिला क्या होगा? 180। तो होता है ऐसे, होता है सीधा, इसलिए वो जो मेरा डायग्राम था वो बिल्कुल कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है? इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ सर्किल, यानी कि मुझे गिवन है कि कोड क्या इक्वल है, लिख दो। मुझे गिवन क्या है? कोड्स इक्वल है। पहले कोड बनाओ कोई, पहले पढ़ लें और आगे रुक जाओ। कोड्स इक्वल है, ठीक है। टू इक्वल कोड्स ऑफ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्किल, सर्किल में इंटरसेक्ट करती है वो, कर दो इंटरसेक्ट। एक ये रहा और एक मान लो ये रही, ये इक्वल तो लग नहीं रही, लग रही है इक्वल? नहीं लग रही ना, तो सही से बनाते हैं। एक ये रही और एक ये रही, अब थोड़ी लग भी रही है। एक कोड हो गई ए बी और एक कोड हो गई सी डी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही, मान लो यहाँ पे एम पे। तो मुझे गिवन है ए बी बराबर है किसके? सी डी के। दोनों कोड क्या है? इक्वल है। बोलो ठीक, ठीक। टू इक्वल कोड्स ऑफ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्किल, सर्किल में इंटरसेक्ट करती हैं, कर दी मैंने इंटरसेक्ट। प्रूव करना है मुझे, प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। देखो सेगमेंट मतलब एक कोड का एक छोटा सा पार्ट, वो दूसरे पार्ट के क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के बराबर है। क्या मतलब? जब ये कोड इंटरसेक्ट हुई तो यहाँ पे देखो दो सेगमेंट बन रहे हैं इस वाली कोड के, एक ये बड़ा वाला सेगमेंट एम बी और छोटा सेगमेंट एम ए, और ऐसी छोटी वाली कोड के दो सेगमेंट बन रहे हैं, सी एम छोटा और एम डी बड़ा।
तो मुझे पता क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है ये दोनों पार्ट, ये दोनों सेगमेंट्स बराबर है। मुझे प्रूफ करना है एम बी बराबर किसके, एम बी बराबर लाना है इसके साथ कौन सा मैच करेगा, ये वाला एम डी, क्योंकि हमें देखना है कॉरस्पॉन्डिंग। और एक तो ये प्रूफ करना है, और दूसरा पार्ट क्या प्रूफ करना है कि एम ए बराबर सी एम, एम ए बराबर क्या लाना है सी एम, ठीक है, एम ए बराबर सी एम, एम ए बराबर सी एम, बोलो ठीक, ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैं करूंगा इसमें पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, क्या करूंगा कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा, मान लो इसका यहाँ पे सेंटर है ओ, इस सेंटर से डालूंगा मैं इसे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ठीक, और इस को मैं बी पे ज्वाइन कर दूंगा, इसको डी पे ज्वाइन कर दूंगा, और इस एम ओ को भी ज्वाइन करूंगा। मैंने क्या करा है लिख दो, कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में मैंने किया है ज्वाइन, पहले तो बीओ और डीओ, और एक और है क्या नाम है उसका एमओ, बीओ डीओ एमओ, ये तीनों ज्वाइन कर दी, पहला तो ये किया। दूसरा मैंने किया परपेंडिकुलर बनाया, ड्रॉ, सीधा लिख दो सीधा, ये क्या नाम है इसका नाम रखो यहाँ पे, ये तो एम पॉइंट मान लिया मैंने, इसे मान लो ये एक्स है और इसे मान लो ये वाई है, एक्स वाई, तो ओ एक्स मैंने बनाया, ओ एक्स जो क्या है परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी लाइन पे, परपेंडिकुलर साइन है ये, और साथ में मैंने एक और ड्रॉ किया है ओ वाई, ओ वाई किससे परपेंडिकुलर है सी डी पे, बोलो ठीक है यहाँ तक, ठीक। अब मुझे क्या प्रूफ करना है वो मैंने लिख दिया, कि मैंने लिख दिया, अब देखो कैसे करेंगे, सुनो। सबसे पहले मैं पता मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये करूंगा कि एक्स बी को दिखा दूंगा किसके बराबर है वाई डी के, देखो कैसे दिखाता हूं, प्रूफ स्टार्ट हो रहा है, प्रूफ सुन लो, प्रूफ में क्या लिखोगे सुनो, तुम्हें पता है क्या कि परपेंडिकुलर थ्योरम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कौन सी देखते जाओ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर टू कोड, अगर मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूं कहां से, सेंटर से किस पे, कोड पे, ठीक है, कोड पे, फिर यहां को मैं लगा देता हूं, बाइसेक्ट द कोड, कोड को क्या कर देगा बाइसेक्ट कर देगा, बोलो ठीक, क्या मतलब, अगर मैं परपेंडिकुलर बनाता हूं कहां से, सेंटर से किस पे, कोड पे, तो कोड क्या करेगा बाइसेक्ट कर देगा, मतलब क्या, देखो सुनो, जैसे मान लो एक सर्किल है, इसमें एक कोड है, और इस सेंटर से मैंने बनाया क्या परपेंडिकुलर, क्या बनाया, तो ये कोड क्या हो जाएगी बाइसेक्ट हो जाएगी, ये दोनों छोटे छोटे पार्ट क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, और यहाँ से ये दोनों पार्ट बराबर होंगे, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो कोड का परपेंडिकुलर कहाँ बनाई, इस पॉइंट बनाया एक्स पे, तो एक्स बी और एक्स ए बराबर होंगे, देखने में लग नहीं रहे, क्योंकि मैंने जानबूझ के डायग्राम ऐसा बनाया ताकि आपको यहाँ पे स्पेस दिखाई दे, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे होगा एक्स बी किसके बराबर हो जाएगा एक्स ए के, और ऐसे ही सी वाई बराबर होगा वाई डी के, ऐसे ही कॉमा सी वाई बराबर होगा किसके वाई डी के, बोले यहाँ तक ठीक। और मैं ये भी कर सकता हूँ चाहूँ तो एक्स बी प्लस एक्स ए, देखो कौन सा, एक्स से बी तक एक्स बी, और एक्स से कहां तक ए तक एक्स ए, दोनों को अगर मैं ऐड करूं एक्स बी प्लस एक्स ए, दोनों को जोड़ने पे ए भी नहीं बनेगा, और दोनों बराबर है, दोनों क्या है बराबर, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक्स ए की जगह पे रख देता हूं क्या एक्स बी, इधर एक्स की जगह पुट करने वाला हूं मैं एक्स बी, तो कितने एक्स बी हो गए, 2 हो गए, तो यहां से 2 एक्स बी हो गए, तो 2 एक्स बी का मतलब क्या हुआ, 2 एक्स बी किसके बराबर आ गए ए बी के, अब 2 मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा डिवाइड में, तो एक्स बी आ गया ए बी का हाफ, बोलो यहां तक क्लियर। ये जो मैंने बनाया ना ए बी का हाफ, ये यूज होने वाला है अब, और ऐसे ही अगर मैं इसके लिए करूं क्या बन जाएगा, वाई डी क्या होगा सी डी का हाफ, सिमिलरली मैं लिख सकता हूं ये फर्स्ट हो गया, ऐसे ही वाई डी क्या होगा सी डी का हाफ, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, बोलो ठीक, दोनों हो गई। अब पता मैं आगे क्या करने वाला हूं, पहले मैं इसे क्लीन करता हूं, मेरे को प्रूफ क्या करना है दिमाग में रखना कि ये एम बी यहां से यहां तक और ये दोनों बराबर लाने हैं, फिर ये दोनों छोटे भी, तो मैं पहले क्लीन कर देता हूं, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन याद रखना जो मैंने बनाई थी, ठीक। देखो अब मैं ये बोलूंगा, क्वेश्चन में मुझे दे रखा है ये दोनों कोड बराबर है, साफ ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कोड क्या है इक्वल है, मैंने यहां भी लिखा है, अगर मैं इसमें दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, किससे कर दूं, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड,
2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो इधर ए बी का हाफ हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा सी डी का हाफ। ए बी का हाफ अभी आपने देखा था, वो मैंने क्या प्रूफ किया था, एक्स बी, और सी डी का हाफ मैंने क्या प्रूफ किया था, वाई डी। यानी कि आपके पास आ गया यहाँ पे एक्स बी और यहाँ पे आ गया वाई डी। कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। एक्स बी बराबर आ गया किसके, वाई डी के, बोलो ठीक है यहाँ तक, ठीक है, ये दोनों चीज बराबर आ गई। इसे मान लो कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, बोलो ठीक, इतना हो गया, चलो ठीक, मैंने ये दोनों बराबर प्रूफ कर दिया। मैं करने वाला हूँ इसको इसके बराबर प्रूफ। कैसे, मैं इन दोनों ट्रायंगलों को, कौन कौन से ट्रायंगल देख लो यहाँ पे, एक बना देता हूँ रेड से, कौन सा, एम एक्स ओ, एक ये वाला ट्रायंगल, और ऐसे एक नीचे वाला ट्रायंगल, उसका नाम क्या है, एम वाई ओ। इन दोनों कर देता हूँ मैं कॉन्ग्रुएंट, क्या कर देता हूँ, कॉन्ग्रुएंट। तो क्या नाम है ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल, ऊपर वाले का नाम है एम एक्स ओ, नीचे वाले का देखो एम एक्स ओ एम वाई ओ, इन ट्रायंगल एम एक्स ओ। दूसरा कौन सा ट्रायंगल, एम वाई ओ। इसमें 3 पार्ट बराबर दिखाने हैं आपको। पहला पार्ट क्या होगा, एमओ, एमओ कॉमन है दोनों में, एमओ इसमें भी और एमओ दोनों में, देखो इसे क्या लिखोगे आप, कॉमन, ठीक। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट पता क्या है, सुनो, यहाँ भी 90 बन रहा है और यहाँ भी 90 बन रहा है, क्या, कौन सा एंगल, एंगल एक्स, और इधर एंगल वाई। आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एंगल एम एक्स ओ, और नीचे क्या है, एंगल एम वाई ओ, दोनों क्या बन रहे हैं यहाँ पे 90। तीसरा क्या होगा, सुन लो, तीसरा पता क्या होगा, तीसरा यहाँ पे होगा ये एक्सओ बराबर होगा किसके, वाई हो गए। क्यों होगा बताओ, मैं बताता हूँ, देखो तीसरा पार्ट एक्सओ बराबर होगा किसके, वाई हो गए, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी है, यहाँ पे एक थ्योरम लिखी जाएगी। वो थ्योरम क्या बोलती है, वो थ्योरम ये बोलती है कि इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अगर कोड इक्वल है तो सेंटर से भी इक्वल दूरी पर होंगी। तो देखो ये दोनों कोड इक्वल है, ये वाली और ये वाली लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये दोनों सेंटर से इनकी दूरियां भी क्या होंगी, डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे एक कौन सी थ्योरम लिखोगे, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है, क्या लिखोगे, इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी वो, बोलो ठीक है, इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इसलिए दोनों बराबर हो गए। अब बताओ ये 3 चीज बराबर आ चुके तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। और कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है बताओ, यहाँ पे प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको कौन सी लग रही है। देखो आपने ये वाली साइड ली, ये वाला एंगल लिया, और ये सामने वाला, देखो एक्स के सामने ये हाइपो है, ये क्या है, हाइपो, ये साइड और ये राइट एंगल, तो कौन सी लगी प्रॉपर्टी, बाय आरएचएस, बाय आरएचएस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो लिख दो ट्रायंगल एम एक्स ओ कॉन्ग्रुएंट टू किसके, ट्रायंगल एम वाई, ओके। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मेरे पता क्या आएगा, मेरे पे ये आएगा बाय सीबीसिटी। सीबीसिटी से बोल सकता हूं मैं क्या, कि ये छोटा सा पार्ट इतना एम एक्स बराबर हो इसके एम वाई के, एम एक्स बराबर किसके, एम वाई की, ये हो गई। अब देख 3 बनी थी ना, ये हो गई चौथी इक्वेशन, बोले यहां तक क्लियर। अब मैं कर रहा हूँ नीचे क्लीन। अब देखो क्या करने वाला हूँ, ये तीसरी मैं क्यों नहीं मिटा रहा हूँ, ताकि आपको दिख जाए। देखो अब मैं इसमें और इसमें इन दोनों को ऐड करूंगा, क्या करूंगा, ऐड, देखो ऐड करेंगे इसमें, फोर्थ इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड फोर्थ प्लस थर्ड, फोर्थ एंड लिख दो, ऐड तो मैं लिख ही दिया, तो वी गेट। तो देखो जब ऐड करूंगा तो उससे मेरा ये पार्ट हो जाएगा प्रूफ जो मुझे करना था। देखो कैसे, लेफ्ट में लेफ्ट जुड़ेगा राइट में राइट, तो एम एक्स जुड़ जाएगा किसमें, एक्स बी में, और इधर एम वाई जुड़ जाएगा किसमें, वाई डी में। तो जोड़ दो एम एक्स में, अगर एक्स भी जोड़ोगे, देखो इधर एम एक्स यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या जोड़ोगे, एक्स भी, तो क्या बन गया, एम बी ना बन गया, तो लिख दो एम बी। और इधर एम वाई में क्या जोड़ोगे, ये वाई डी जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एम डी ना बन गया, बोलो ठीक, यानी कि प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट पार्ट मैंने प्रूफ कर दिया, सेकंड पार्ट बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे, अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि एम ए बराबर सी एम के, एम ए कहाँ है, देखो एम ए ये रहा, और सी एम कहाँ है, सी एम ये रहा, इन दोनों को बराबर करना है। क्या करोगे पता, क्या करोगे, इस पूरे में से ए बी में से अगर मैं एक्स एम बी घटा दूं तो यही तो बचेगा, और ऐसे इस पूरे सी डी में से अगर मैं क्या घटा दूं, एम डी घटा दूं, ये बचेगा। कैसे बताता हूं, देखो अब मैं लिखने वाला हूं कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के, क्वेश्चन में गिवन है, ये मेरी क्वेश्चन मान लो या गिवन मान लो, और मैं अभी प्रूफ कर चुका हूं क्या, एम बी बराबर एम डी के, और एम बी बराबर एम डी मैंने प्रूफ किया।
अभी तक 4 इक्वेशन बनी थी ना, इसे 5 ही मान लो या 5 ही मानोगे, चलो मान लो। अब तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। मैं कर रहा हूं यहाँ पे, घटा रहा हूं दोनों को, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, ए बी में से क्या घटेगा, ए बी में से माइनस होगा क्या, एम बी, और इधर सी डी में से क्या घटेगा, सी डी में से घटेगा क्या, एम डी। अब यहाँ पे देखो, आपको दिखाता हूं, मैं इस डायग्राम को एक बार फिर बना देता हूं थोड़ा साइड में। ऐसे है ना दो कोड, ठीक, इसका नाम है बी ए, इसका नाम सी डी, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, एम। बोलो ठीक। अब देखो क्या है, अगर इस पूरी ए बी, देखो यहां से यहां तक है ए बी, इस ए बी में से अगर मैं ये काट दूं एम ए, एम बी सॉरी, इस ए बी में से क्या काट दूं, क्या घटा दूं, एम बी, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए एम। ठीक है, इस पूरे में से अगर ये हट जाए, कौन सा हट जाए, ये पार्ट, देखो हटा दे दूं, तो क्या बचा, ए एम। और ऐसे ही सी डी में से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ, इस सी डी में से क्या घटा रहा हूँ, एम डी, देखो यही तो एम डी, ये घटा दो यहाँ से यहाँ तक, तो क्या बचेगा, सी एम ना बचेगा, तो यहाँ भी हटा दो, लो हटाना है तो क्या बचा, सी एम बचा। तो ये दोनों ही प्रूव हो गए, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 डन।